हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आपकी सेवा में फिर से प्रेजेंट हूँ और आज की जो क्लास होने वाली है हमारी अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, कोई पीवाईक्यू नहीं है ना, कोई सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन नहीं है, सारे कंप्लीट करा दी। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमने देखे हैं, हमारी नज़र में हैं और लग रहा है कि ये आ सकते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन और हम आपको करा रहे हैं। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ठीक है, देखिएगा तीनों ही क्वेश्चन एमसीक्यू, आप खुद भी देखोगे तो खुद भी समझ जाओगे कि हाँ क्वेश्चन में दम है। ठीक है, देखिए 3x की वैल्यू कोसेक थीटा है, 3/x की वैल्यू कोट थीटा है। किसकी वैल्यू बतानी है? x² - 1/x² की वैल्यू, और बाहर क्या है 3, है ना। चलिए एक काम करते हैं, है ना क्या काम करते हैं, 3x की वैल्यू ये है, 3/x की वैल्यू ये है। ठीक है, आप चाहो तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो इसको, और इसको चाहो तो इक्वेशन सेकंड मान सकते हो। इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करते हैं, इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर करते हैं, और फर्स्ट में से सेकंड को क्या करते हैं माइनस। जब फर्स्ट का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x²। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/x² इक्वल्स टू कोसेक थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर। ठीक, ऐसे। अब यहां से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। यहां से क्या कॉमन है 9 कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या x² - 1/x² इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई है, लेकिन हमें इसके इनटू में क्या चाहिए 3, और हमारा क्या है 9। तो एक काम करते हैं, इस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3। एक 3 यहीं पर रहने देते हैं और एक 3 यहां ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 1/3 आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था या नहीं, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन था भाई। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर दिया जाए, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। क्लियर है। अब ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में ही आया है तो एमसीक्यू में ही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आ सकता है 1 मार्क्स में। ठीक है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के लायक। ठीक, क्लियर है आपके। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं 83। इफ a इक्वल्स टू इतना, b इक्वल्स टू इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। अब यहां पर देखिए एक काम करते हैं, क्या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √a अपॉन √b प्लस √b अपॉन √a। ठीक है, ऐसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग रूट में। अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा, एलसीएम क्या आ जाएगा √ab। क्या आ जाएगा एलसीएम √ab। इसकी यहां मल्टीप्लाई करोगे तो रूट कैंसिल ये बचा, इसकी यहां पर करोगे तो √b कैंसिल, b बचा, और नीचे क्या आ गया रूट में ab नीचे आ गया है ये, है ना। अब a + b की वैल्यू, a और b ये दोनों को प्लस करोगे तो साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 cos a आ जाएगा, 2 cos a अपॉन में √। ठीक है, ए बी जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये कोई से भी ऑप्शन में नहीं है, ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब हमें ये और सोल्व करना है। अब और क्या करें, ठीक है, एक काम करते हैं, देखो कोस से डिवाइड कर देते हैं, कोस से कर देते हैं डिवाइड, 2 cos a अपॉन cos a अपॉन √,
कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और अपोन में कोस ए। ठीक है, ये हो गया है। अब देखिएगा, इस कोस से ये कोस कैंसिल हो गया है, तो ऊपर क्या बचा, केवल 2 बचा, है ना, अंडर रूट, है ना। अब क्या होगा, ये कोस ए है, ठीक है, ये कोस ए, इसे आप अगर रूट के अंदर ले जाओगे, इसे आप रूट के अंदर ले जाओगे तो क्या जाएगा, कोस स्क्वायर ए जाएगा, कोस स्क्वायर ए। बात समझो, अगर हम कह रहे हैं यहाँ 2 है ऐसे और यहाँ कुछ भी हो, अगर इस 2 को रूट के अंदर ले जाना है तो पता है क्या, किस फॉर्म में पहुंचेगा, 4 की फॉर्म में। बात समझना, अगर इस 2 को रूट के अंदर ले जाना चाहते हो तो ये किस रूप में पहुंचेगा, 4 के रूप में, ठीक है। और 4 को बाहर निकालना चाहते हो तो किसके रूप में आएगा, 2 के रूप में, है ना। वही काम हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये कोस ए है, हम इसको रूट के अंदर ले जाना चाहते हैं तो ये किसकी फॉर्म में जाएगा, स्क्वायर की फॉर्म में, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा ये अंदर जाके। और जब कोस स्क्वायर ए का डिवाइड करेंगे तो कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कट के क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। बात समझ में आई कुछ, ठीक है, बात समझ में आई कुछ, यही आपका हो जाएगा आंसर, 2/√1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ओके, अगर ये क्वेश्चन आपके आज वाले क्वेश्चन है, अगर आपको रियली में दोस्तों अच्छे लगे हो तो प्लीज दोस्तों आज कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मस्त क्वेश्चन है बिल्कुल। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन इन सब में मस्त है भाई साहब, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये इन सभी क्वेश्चन में मस्त है, इसका लॉजिक ही अलग है, ठीक है। देखिएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 11 है, आपको कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। बहुत लेंथी कर लोगे आप इस क्वेश्चन को, बहुत लेंथी, ठीक है। तो इसका फंडा क्या है देखना ध्यान से, ठीक है। क्या फंडा होगा इसका, सेक थीटा, है ना, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अच्छा, अब एक काम करते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसके अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, 1। क्या था हमारा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 11, यही तो था। इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, और 1 लिख करके अब कर देते हैं कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू क्या है, 11, ठीक है। इसमें कुछ नहीं किया है हमने, केवल कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई की है, ठीक है। अब जब ऊपर करोगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा की सेक थीटा माइनस टेन थीटा में मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और वो बन जाएगी आइडेंटिटी, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो बचा क्या, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 11, ठीक है। ये बचा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 11। इसको पलट देते हैं, इसको पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 11। इसको पलट देते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, 1 अपॉन 11। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या थी, 11। सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, 1 अपॉन 11, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, प्लस, 1 प्लस 2, ठीक है। दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस 1 प्लस 2। जब दोनों को प्लस करोगे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, सेक और सेक क्या आ जाएगा, 2 सेक, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2 सेक थीटा, है ना। और जब 11 में 1 अपॉन 11 प्लस करोगे, ठीक है। देखो यहां पर बता देते हैं, यहां पर जब 11 में 1 अपॉन 11 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 11 11 में 121 और 1 122 बटे 11, ठीक है। क्या आ जाएगा, 11 11 में 100, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा।
कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत? अब इस 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? 61। 61। तो इसका मतलब सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई है? 61/11। ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई है? 61/11। ठीक है, अब क्या करना है? अब क्या करना है समझना मेरी बात, ये रफ वर्क था। ठीक है, रफ वर्क। सेक थीटा की वैल्यू आई है, आपको क्या चाहिए? कोसेक थीटा। चलिए, जब सेक थीटा इतना है तो कोस थीटा क्या होगा? कोस थीटा, कोस सेक का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा 11/61। क्या हो जाएगा? 11/61 कोस थीटा। ठीक है, अब कोस की हेल्प से किसकी वैल्यू निकालोगे? साइन की निकालोगे, है ना? कोस की हेल्प से किसकी वैल्यू निकालोगे? साइन की निकालोगे। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है? √1 - कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है? √1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करना है। 11 का स्क्वायर 121, और 61 का स्क्वायर क्या होगा भाई साहब? 61 का स्क्वायर, है ना? 61 का स्क्वायर, 61 1 जा 61 का 1 कैरी 6, है ना? और 6 एकम 6 और 6 छम 36, 6 6 12 का 2 हासिल 1, ये हो गया है 37 21। 37 21। ठीक है, 61 एकम 61 का 1 हासिल 6, 61 छिक्का 6 एकम 6 और 6 छंग 36, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 6 और 1 7 और 3। ठीक है, यही हो गया है। अब आगे क्या करना है देखिएगा, आगे क्या करना है? साइन थीटा एलसीएम लोगे ये, तो इसमें से ये जाएगा। ठीक है, इसमें से ये जाएगा, एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा? देखो 1 - 1 0, 2 - 2 0, और 7 में से 1 गया 6, ये बचा। मतलब हमारा बचा ये 3600 बटे 3721। ठीक है, ये बचा। अब 3600 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 60। इसका क्या, ये किसका स्क्वायर रूट है? 61 का। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई है? 60/61। आपको किसकी बतानी है? कोसेक थीटा की। तो कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का क्या होता है? अपोजिट होता है। तो क्या हो जाएगा? 61/60। ठीक है, 61/60, यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 61/60, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिएगा, ये तीनों क्वेश्चन भी कितने मस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों कोल्ड हो रहा है, बहुत खतरनाक वाला कोल्ड है, बहुत खतरनाक वाला। ठीक है, छींक ऐसी है कि अगर आ गई ना तो समझ लीजिएगा, ठीक है, हो सकता है बोर्ड भी गिर जाए, ये फोन भी गिर जाए। ठीक है, बड़ी दिक्कत हो रही है दोस्तों, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा बस। क्या क्वेश्चन है देखिए, साइन की पावर 8a माइनस कोट की पावर कोस की पावर 8a। ठीक है, ये इनमें से किसके इक्वल होगा? ठीक है, ये बताना है। तो देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से साइन की पावर 4a माइनस कोस की पावर 4a इंटू साइन की पावर 4a प्लस कोस की पावर 4a। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a
माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। और इनटू में क्या है, साइन की पावर 4a प्लस कोस की पावर 4a, ठीक है। अब देखो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये खत्म, ये 1 के इक्वल हो गया, बचा क्या हमारा, ये बचा, ठीक है। ऑप्शन में देख लीजिएगा कैसे कैसे हैं ऑप्शन, ठीक है। एक काम करते हैं, देखो साइन स्क्वायर ए है ना, चलिए साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए के प्लेस पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कोस स्क्वायर ए के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इनटू इसको, ये साइन की पावर 4a प्लस कोस की पावर 4a है, ठीक है। साइन की पावर 4a प्लस कोस की पावर 4a है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए, ठीक है जी। अब देखिएगा इस ब्रैकेट को खोलेंगे, 1 माइनस का हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस के, ठीक है। क्या 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए, ठीक है, ये आ जाएगा। देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, 2 साइन स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ऑप्शन सी मैच कर रहा है और यही हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अब देख लीजिएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। अब आप ये देखिएगा कि हम जो इन्हें लाए हैं क्यों लाए हैं, ठीक है ना, किसी एग्जाम के नहीं है लेकिन क्वेश्चन अच्छे हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। हमारा एम ये है कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ना हो जो आपका छूटे, बस ये एम है, ठीक है। तो आप भी इतना समझिए और आप भी मेहनत करिए प्लीज, ठीक है। ये समझ में आ गया आपके, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखो ठीक है, सारे क्वेश्चन मस्त वाले हैं बिल्कुल। 2 साइन ए कोस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 कोस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी साइन स्क्वायर प्लस क्यू, तो पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी, है ना। चलिए एक काम करते हैं, देखो ये क्या है, 2 साइन ए इंटू कोस ए, क्या है 2 साइन ए इंटू कोस ए प्लस, इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलिए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है। ये 2 साइन ए इंटू कोस ए प्लस इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से खोल दिया है, माइनस, है ना, माइनस ये क्या है 2 कोस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलिए तो ए स्क्वायर मतलब 4 कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 4 साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है, 4 साइन ए इंटू कोस ए, ये हो गया है। इक्वल्स टू में क्या है, इक्वल्स टू में क्या है, पी साइन स्क्वायर ए प्लस क्यू, ठीक, ये इक्वल्स टू में आ गया है। अब क्या होगा देखिएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1, है ना, प्लस 2 साइन ए कोस ए और 2 साइन ए कोस ए क्या हो गया है 4 साइन ए कोस ए, है ना, 4 साइन ए कोस ए, और माइनस ये सब, इसको ब्रैकेट को खोल दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 4 साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है, ये हो गया है, ओके। अब 4 साइन ए कोस ए से 4 साइन ए कोस ए हो गया है कैंसिल, ठीक है। अच्छा इसके इक्वल में क्या है, इसके इक्वल में क्या है, पी साइन स्क्वायर ए प्लस क्यू, ठीक है, ये है इसके इक्वल में, है ना। अब क्या करना है देखो, एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ये क्या है 1,
ठीक है, ये 1 है, माइनस के 4, कोस स्क्वायर ए के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और माइनस का ये भी क्या है, साइन स्क्वायर ए, और क्या बचा, कुछ नहीं, और इक्वल टू में क्या है, पी साइन स्क्वायर ए प्लस क्यू, ठीक है, ये है। अब इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई करिए, 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर ए माइनस 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए प्लस के पी साइन स्क्वायर ए प्लस क्यू, ठीक है। 4 साइन स्क्वायर ए में से एक साइन स्क्वायर ए गया तो क्या बचा, 3 साइन स्क्वायर ए, क्या बचा, 3 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और 1 में से 4 घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस के 3, और किसके इक्वल है ये, पी साइन स्क्वायर ए प्लस क्यू के, ठीक है, ये इसके इक्वल है भाई साहब, है ना, इसके इक्वल है। अब दोनों तरफ की क्या करोगे आप, कंपेयर, क्या करोगे, कंपेयर, तो जब कंपेयर करोगे तो आप ही बता दीजिए p की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 3, है ना, p की वैल्यू 3 और q की वैल्यू -3, p की वैल्यू 3 और q की वैल्यू -3, ठीक है, ये आ गया है आंसर, ओके, p की वैल्यू 3 और q की वैल्यू -3, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्लियर है, ठीक है, हाँ जी, क्लियर है बिल्कुल। अब आप ये देख लो, अंदाजा लगाओ कि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं भाई साहब, ठीक है, ये 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, सच में बहुत मेहनत से लाए हैं आपके लिए कलेक्ट करके, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं, देखो ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज नहीं है, ये 2 मार्क्स में आने लायक क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में, ठीक है, हालांकि ठीक है ये क्वेश्चन इनसे भी छोटा होगा, लेकिन वैसे 2 मार्क्स के हिसाब का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा क्या करना है, कोट स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा -1 इंटू 1 प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू के कोस थीटा, तो के की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। देखिए कोट स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू में कोस सेक थीटा के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा -1, 1 अपॉन कोस थीटा -1 इनटू में 1 प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू के कोस थीटा, ठीक, ये लिख दिया है। अब क्या होगा देखो, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यहां से कोस थीटा एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, है ना, इनटू ये क्या है, 1 प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू के कोस थीटा, क्या दिख रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, देखो इस कोस से एक कोस क्या हो गया है, कैंसिल, तो क्या बचा, कोस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा की 1 प्लस कोस थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आएगा, है ना, क्या आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो क्या बचा, कोस थीटा, और कोस थीटा के साथ हम क्या मान सकते हैं, 1, मतलब क्या बचा, 1 कोस थीटा, और उधर क्या है, के कोस थीटा, ठीक है। जब दोनों की कंपेयर करोगे आप तो के की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, के की वैल्यू 1, है ना, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर, क्लियर। तो दोस्तों जो क्वेश्चन बेहतरीन वाले हैं हमने वो आपको बताए हैं, उम्मीद है आपको भी पसंद आए होंगे। अगर वास्तव में आपको क्वेश्चन पसंद हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। कल वाली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, ठीक है, बने रहिएगा दोस्तों, प्लीज थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है, हमारा भी, ओके, धन्यवाद।